हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए यूपीएचईएससी 2020-21 को 28 नवंबर में आयोजित सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इस एग्ज़ाम में दो पार्ट पूछे गए थे। पार्ट वन में सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन थे, जबकि पार्ट टू में सब्जेक्ट स्पेसिफिक 70 क्वेश्चंस थे। पार्ट वन और टू में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट वन, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का सॉल्यूशन, किस क्वेश्चंस का सही आंसर क्या है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर वन आपसे जो पूछा गया था, उसमें पूछा गया था हाउ मैनी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव बीन अवॉर्डेड भारत रत्न टिल ईयर 2020। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6। वर्ष 2020 तक 6 पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किया गया है। दूसरे क्वेश्चन में आज़ादी का अमृत महोत्सव की अवधि पूछी गई थी, जिसका सही उत्तर 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 है। तीसरा क्वेश्चन था भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। इसका सही उत्तर विकल्प डी था, 137% की वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न था लियोन मेंडोनका किस खेल से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, शतरंज। अगला प्रश्न पांचवा था निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2021 में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, झांसी। सिक्स क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिंग लेवल, मेमोरी लेवल। सो इसका सही उत्तर लिसनिंग लेवल है, ऑप्शन बी। सेवेंथ क्वेश्चन में पूछा गया था शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है, द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एट्थ क्वेश्चन कोड्स पे डिपेंडेंट था, जिसमें पूछा गया था एक गुड हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स, सही विशेषताएं क्या क्या है। दो विशेषताएं दी गई थी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड टेस्टेबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये दोनों ही गुड हाइपोथेसिस के लिए करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक हैं। सो इसका सही विकल्प फर्स्ट एंड सेकंड बोथ होगा, विकल्प सी। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा गया था उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, कुशीनगर। टेंथ क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें एक तरफ उच्च शिक्षा संस्थान दिए गए थे, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष दिया हुआ था। तो इसमें जो मिसमैच्ड है, जो सही तरीके से नहीं दिया है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, वो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, जो दिया है 1960, जबकि ये 1945 में है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन इंटरनेट ICT से है, इनमें से कौन, निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा नहीं है। तो आपको चार विकल्प दिए गए थे, जीमेल, याहू मेल, आउटलुक और नेट स्केप। इनमें से जीमेल, याहू मेल, आउटलुक तीनों ईमेल सर्विसेज हैं। जीमेल गूगल के द्वारा, याहू मेल याहू के द्वारा और आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर नेट स्केप है, जो कि एक ईमेल सर्विसेज नहीं है। अगले में पूछा गया था इन रेफरेंस टू कंप्यूटर जेपीईजी फाइल कंटेंट्स। तो जेपीईजी फाइल एक्सटेंशन नॉर्मली फोटोज के लिए होता है, ग्राफिक्स का एक्सटेंशन है। इसका सही आंसर डी, ग्राफिक्स है। 13 क्वेश्चन में पूछा गया था बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं, मीन्स हाउ मेनी सिंबल्स आर यूज्ड इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 2। जो प्रतीक इसमें यूज किए जाते हैं वो है 0 और 1 बाइनरी नंबर्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके टोटल हो गए
2, तो इसलिए इसका सही उत्तर 2 है। 14 क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन में पूछा गया था, एक पेटाबाइट निम्न में से किसके लगभग बराबर होता है? पेटाबाइट एक मेमोरी का यूनिट है जो कंप्यूटर में यूज होता है। मेमोरी कैपेसिटी हम इससे दिखाते हैं। तो इसके विकल्प में सही उत्तर है 1024 टेराबाइट टीबी। तो एक पेटाबाइट 1024 टीबी के बराबर होता है, टेराबाइट। 15 क्वेश्चन में पूछा गया था, इनमें से इंटरनेट पर निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो बिंग, गूगल और याहू तीनों सर्च इंजन हैं। विंडोज सर्च इंजन नहीं है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। 16 क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, एपिडियोमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित है? तो ये मेनली महामारी से संबंधित है और ये प्रश्न बड़ा कॉन्करेंट नॉलेज से पूछा गया है, चूँकि कोरोना का प्रभाव पिछले 2 साल से रहा है। तो इसका सही उत्तर सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से होगा। बेसिकली ये स्पेसिफिक अगर इसका आंसर देखेंगे तो ये ब्रांच साइंस की महामारी के और उसके फैलने से, उसके प्रचार प्रसार से संबंधित है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से इसको आप बेस्ट करेक्ट आंसर इसका मान के चलेंगे। 17 क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अविस्थापन होना कहलाता है? क्रमक, शिखर, जैविक आक्रमण या अस्थापन, इकेसिस। तो इसका सही उत्तर इकेसिस है। इकेसिस में सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। बायो इन्वेजन में भी होता है, लेकिन बायो इन्वेजन में किसी भी प्रजाति का अचानक से वृद्धि होना होता है किसी क्षेत्र में, जबकि इकेसिस में किसी नए प्लेस पे नई स्पीसीज का इस्टेब्लिशमेंट होता है। 18 क्वेश्चन में पूछा गया है, नेशनल पार्क्स दिए हैं और उनकी लोकेशन दी हुई है स्टेट के बेसिस पे, और पूछा गया इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो बाकी 3 मैच्ड हैं, बट पाखल आपका मैच नहीं है। पाखल का स्थान दिया हुआ है मध्य प्रदेश में, जो कि गलत है। पाखल राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है, जो वारंगल डिस्ट्रिक्ट से लगभग 58 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और बड़ा अच्छा यहाँ पर पक्षी विहार भी है। 19 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है जीवाश्म ईंधन जलाने पे। अब कई लोग सोचेंगे कि इसका सौर ऊर्जा लगा दे, लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है अभी भारत में जो विद्युत का उत्पादन है वो किसके उपयोग पे आधारित है? तो जो भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वाटर टरबाइंस जो चलाई जाती हैं, वो हमारा कोयले पे डिपेंड है। अभी आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा लास्ट मंथ कि कोयले का स्टॉक 2 या 3 दिन के लिए ही रह गया। तो ये मेनली जीवाश्म ईंधन के जलाने पर है इसका सही उत्तर। 20th क्वेश्चन में एक डिजीज़ के बारे में पूछा गया है, इटाई इटाई बीमारी इनमें से किस केमिकल से जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर है कैडमियम। कैडमियम से ये आपकी बीमारी होती है। तो विकल्प बी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। नेक्स्ट में 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर फैजी है। फैजी का एक्चुअली पूरा नाम अबुल फैजी है। ये अबुल फजल जो ऑप्शन बी में दिया है उसके भाई थे, और ये पर्शियन थे। इन्होंने ही भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही विकल्प लाला लाजपत राय है। इन्होंने उस वक्त का सोशल सिचुएशन और सोशल स्टेटस कंडीशंस जो उस वक्त चल रही थी उसका वर्णन इस बुक में किया है, अनहैप्पी इंडिया। 23 क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका कालक्रम का सही विकल्प बी है 1 3 2 4 5, यानी कि वेद, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक, अरण्य के बाद उपनिषद, उपनिषद के बाद सबसे अंतिम में वेदांग। ये इसका कालक्रम सही है।
अगला क्वेश्चन 24 में ये पूछा गया है, ज्योग्राफिया नामक बुक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो इसका सही विकल्प ए है टलेमी। क्वेश्चन नंबर 25 में इन्होंने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था? सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मौलाना अब्दुल सिद्दीकी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का एक सदस्य था? सरकारिया आयोग इंटर स्टेट रिलेशनशिप पे बेस्ड आयोग था जिसके अध्यक्ष सरकारिया थे और उसके एक सदस्य के तौर पर डॉक्टर एस.आर. सेन थे। अगले क्वेश्चन 27 में पूछा गया था, ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ग्राम पंचायत है। कई लोग ग्राम सभा मान के चल रहे हैं। ग्राम सभा में एक्चुअली सभी 18 एज को क्रॉस किए हुए लोग सम्मिलित हो सकते हैं, जिनका आयु 18 या 18 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं, वो इसके सदस्य होते हैं और वो अपना सरपंच या पंच चुनते हैं। वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। जबकि ग्राम पंचायत एक लोकतांत्रिक संगठन है जिसमें निर्वाचन मंडल में या निर्वाचन लिस्ट में जो लोग हैं वही लोग वोट डाल के इसका चयन करते हैं। तो इसका सबसे छोटी इकाई आप ग्राम पंचायत को मान सकते हैं। तो इसका सही विकल्प सी ग्राम पंचायत है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, नई रोशनी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वुमेन ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक महिलाओं से, उनके उत्थान से रिलेटेड ये नई रोशनी स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, हु यूज्ड टू कॉल इंडिया द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियंस? भारत को दुनिया का स्वर्ण बुलियन गर्द कौन कहते थे? तो रोमन्स थे जिन्होंने इस तरीके का संबोधन प्रयोग किया था भारत के लिए। अगले 30 प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के कालांतर में भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। तो इस प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर सी है। ये जो 30 प्रश्न हमने पूरे किए हैं और उसके उत्तर आपको बताए हैं, ये सीरीज ए बुकलेट के क्रम में है। आप अगर चाहें, आपकी बुकलेट संख्या कोई और है तो आप प्रश्न ढूंढ के उसमें सही उत्तर ढूंढ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं फिजिक्स के सॉल्यूशंस को प्रेजेंट करूंगा जो पार्ट सेकंड है इसका। अगर इस पार्ट 1 में आपको कोई भी डाउट है या किसी भी प्रश्न के उत्तर को लेकर आपको कोई भी संदेह या कोई भी व्याख्या चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं आपका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अगर आयोग द्वारा दी गई आंसर शीट में इससे इतर कोई प्रश्न का उत्तर माना जाता है, विकल्प माना जाता है, तो उसको चैलेंज करने के लिए भी आप इसका साक्ष्य या व्याख्या मुझसे मांग सकते हैं। धन्यवाद।